हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबसे अपनी खुद की जर्नी शेयर करना चाहता हूं। फ्रॉम माई कॉलेज डेज टू फर्स्ट जॉब टू लिटिगेशन टू स्टार्टिंग माई ओन प्रैक्टिस। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और मेरे कॉलेज डेज से आज तक का सफर तय करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में आपको बताना चाहूंगा। कॉलेज डेज, मैंने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से 5 इयर्स BA LLB ऑनर्स का कोर्स किया है। मैं अपने कॉलेज में एक एवरेज स्टूडेंट ही था। व्हाट चेंज्ड मी फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट टू अ वेरी पैशनेट एंड सीरियस प्रोफेशनल, ये हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेल, कॉलेज डेज से मैं आपके साथ 3 से 4 एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहला एक्सपीरियंस है मूड कोर्ट कंपटीशन। वेल, जब मैं कॉलेज में था तब बहुत ज्यादा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे, पर अब सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। अब नेशनल से लेके इंटरनेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। 3 मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, फ्रॉम ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फैक्ट्स, आपको रिसर्च करना सिखाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट्स की जजमेंट्स को कौन सी जजमेंट्स आपके लिए फॉर में है या अगेंस्ट में है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके शार्पन करते हैं, आपको जज के सामने कैसे खड़ा होके आर्ग्यू करना है वो सिखाते हैं, और अपने केस को समराइज करके जज के आगे प्रेजेंट करना सिखाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आपसे जज कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका ऑन योर फीट जवाब कैसे देना है वो सिखाते हैं। सो नो मैटर व्हाट, आप एवरेज स्टूडेंट हैं या बहुत ही शार्प स्टूडेंट हैं, आपको मूड कोर्ट कंपटीशन में पार्ट जरूर लेना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आप मूड कोर्ट कंपटीशन जीते या ना जीते, बट उस पूरे प्रोसेस के अंदर आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपके बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स भी शार्पन होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे बूस्ट अप होता है। अगर आप मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स टाइप कीजिए। अगर मेरे पास 100 कमेंट्स आ गए विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। वेल, अब टाइम कैप्सूल को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और चलते हैं एक और एक्सपीरियंस के ऊपर जो मेरे 3rd, 4th और 5th ईयर में हुए थे, विच इज कॉलेज ट्रिप्स। मैं हमेशा से अपने एक अचीवमेंट को लेके काफी प्राउड फील करता हूं कि मैंने 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर के अंदर कॉलेज ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कराए थे। वेल, कॉलेज ट्रिप्स का लॉ से क्या लेना देना, राइट? आप यही सोच रहे हैं ना? वेल, ये समझिए कि आपको कॉलेज में आई हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, उसे ग्रैब कीजिए, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी अपने साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती है। मैं कॉलेज ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतना प्राउड क्यों फील करता हूं? वेल, 3rd ईयर में जब मैं कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में हमेशा 5th ईयर के लॉ स्टूडेंट्स जो थे वो ही कॉलेज ट्रिप लेके जाते थे। हमने उनसे कहा कि गोवा लेके चलिए प्लीज। कॉलेज के 5th ईयर स्टूडेंट्स ने ट्राई किया मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए, मैनेजमेंट नहीं मानी। उसके बाद मैंने और मेरी 2 फ्रेंड्स ने, जो कि चारू और शगुन थी, मेरी कॉलेज में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, हम तीनों ने मैनेजमेंट को ट्राई किया, परस्यू किया, सबसे बात करी और कॉलेज में मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि हम लोग 100 से ऊपर बच्चे गोवा ट्रिप पे लेके जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अपने में ही एक अचीवमेंट थी। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं 100 बच्चों को 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर में कॉलेज ट्रिप पे ले जाना एक आसान बात नहीं थी। वेल, इससे मेरे लॉ स्किल्स या मेरी अपने स्किल्स के ऊपर क्या फायदा पड़ा? बहुत फायदा पड़ा। मुझे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मिले ट्रिप ऑर्गेनाइज करने की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स मैनेज करने के लिए मिले, मुझे मनी मैनेजमेंट के स्किल्स मिले, मुझे सब लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है, सबको किस तरह से बांध के रखना है उसके स्किल्स मिले, और बहुत सारे स्किल्स मिले जो मुझे आज तक हेल्प करते हैं। वेल, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एक्सपीरियंस से मिले हुए स्किल्स को मैंने कैसे अप्लाई किया उसके बारे में भी एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कॉलेज ट्रिप, और अगर मुझे 100 से ज्यादा कमेंट्स इस चीज के लिए मिले 2 महीने के अंदर तो मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वेल, चलते हैं मेरे तीसरे और आखिरी एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहता हूं अपने कॉलेज के बारे में, दैट इज इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स हर लॉ स्टूडेंट्स के लिए
वो सिर्फ लॉ सिखाती हैं और इंटर्नशिप्स आपको एक अच्छा लॉयर बनने में हेल्प करती हैं। वेल आई थिंक हर कॉलेज स्टूडेंट को इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, चाहे वो लॉ से हो चाहे किसी भी और कोर्स से हो, इंटर्नशिप्स बहुत जरूरी है। मैं अपनी इंटर्नशिप्स में सिर्फ 2 या 3 इंटर्नशिप्स को जल्दी से समराइज करके शेयर करना चाहूंगा। एक इंटर्नशिप मैंने काफी एक अच्छी लॉ फर्म के अंदर करी थी, जहां से मैंने ये सीखा कि कैसे क्लाइंट से बात की जाती है, कैसे आपको अपीयरेंस अपनी रखनी चाहिए, कैसे आपको अपने सीनियर से या कलीग से बात करनी चाहिए। थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर था वहां पे, तो मैंने ये सारे स्किल्स वहां से सीखे। एक और इंटर्नशिप जहां पे मैंने ये सीखा कि अगर आपके पास एक अच्छा पैनल है तो चाहे क्लेम की अमाउंट कुछ भी हो, लॉयर की फीस उससे भी ज्यादा हो जाए तो मैटर नहीं करता, क्योंकि कुछ कंपनीज किसी किसी पॉइंट के ऊपर केसेस को कहीं तक भी ले जाना चाहेंगे ताकि उनके पास उस केस से रिलेटेड और केसेस ना आए। सो क्लेम अमाउंट से ऊपर भी बिलिंग होती हुई मैंने उस इंटर्नशिप में सीखी है। वेल लास्ट और नॉट द लीस्ट, मैं एक इंटर्नशिप के बारे में बोलना चाहूंगा जो मैंने एक लिटिगेशन लॉयर के साथ करी थी, जहां पे मेरा वो शायद इंटर्नशिप के टाइम का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहां पे मेरे सीनियर ने जज साहब के सामने एक विटनेस को ऐसे क्रॉस एग्जामिन किया, ऐसे घुमाया कि वो विटनेस वो सारी बातें बोलना शुरू हो गया जो कि मेरे सीनियर चाहते थे कि वो बोले उनके केस के फेवर के अंदर। सो थिंकिंग ऑन योर फीट, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, कैसे किसी के ऊपर दबाव डाल के अपनी बातें निकलवानी है, वो मैंने लिटिगेशन के उस इंटर्नशिप से सीखा। वेल ये सब था मेरे कॉलेज डेज का एक्सपीरियंस। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वेल टाइम मशीन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं मेरी जॉब के टाइम पे। मेरी पहली जॉब जो थी वो थी AK बत्रा एंड एसोसिएट्स के अंदर, जो कि एक परफॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट थे टैक्सेशन के अंदर। मेरा कॉलेज डेज में 4th and 5th ईयर के अंदर टैक्सेशन की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन था। मैंने अपनी डिसर्टेशन भी इनडायरेक्ट टैक्स के टॉपिक के ऊपर बनाई थी। मैंने AK बत्रा सर को ज्वाइन किया, वहां पे अच्छे से एक्सपीरियंस लिया सर्विस टैक्स के बारे में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम GST नहीं होता था, सर्विस टैक्स होता था। सर्विस टैक्स के बारे में एक्सपीरियंस लिया, एक्सपोजर गेन किया और नियर अबाउट वहां पे 10 महीने काम करने के बाद मुझे PwC जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पे जॉब मिल गई थी 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज के बाद। वेल PwC का एक्सपीरियंस मेरा अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा भी था, मोनोटोनस भी था। सो इट वाज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ ए फीलिंग एज वेल एज एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में कहूं तो सबसे पहले एक फन एक्सपीरियंस की बात करता हूं। मैंने 12th अप्रैल को PwC ज्वाइन किया और 18th अप्रैल को वो मुझे गोवा ले गए थे, क्योंकि सारे के सारे लोगों को वो गोवा लेके जा रहे थे। तो वो मेरा एक फन एक्सपीरियंस था। कमिंग ऑन टू प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, PwC ने मुझे एक प्रोफेशनल एटीट्यूड दिया कि क्लाइंट से कैसे डील करना है, मेल्स को कैसे ड्राफ्ट और अच्छे पॉलिश तरीके से करना है, क्लाइंट्स को किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टाइम शीट्स कैसे बनाई जाती हैं, बिलिंग आवर्स ऑफ बिलिंग कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने PwC में सीखी और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बट PwC के अंदर मेरी जर्नी थोड़ी मोनोटोनस हो गई थी। 1.5 साल तक मैंने वहां पे काम किया। फिर मुझे लिटिगेशन में आने का मन किया, तो मैंने फिर लिटिगेशन के अंदर आई स्टेप्ड इनटू लिटिगेशन इन 2011 नवंबर में मैंने PwC को छोड़ दिया था और लिटिगेशन के हवन कुंड में आपको अपने आप को झोंकने के लिए मैं तैयार हो गया था। मैंने ये डिसीजन पूरे एक बैकअप प्लान के साथ लिया था। अगर आप वो बैकअप प्लान और क्या डिसीजन था मेरा, मैंने कब जब जॉब छोड़ी तो क्या सोचा, तो वो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर #experience लिखिएगा। अगर काफी लोगों के कमेंट्स आए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो या एक छोटा एक्सर्प्ट बनाने की कोशिश करूंगा। वेल लिटिगेशन में जब मैंने स्टेप इनटू किया 2011 एंड में, तब बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। मैं एक बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जॉब कर रहा था, एक अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहा था, और जब मैं लिटिगेशन में आया तो उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट मुझे एज अ सैलरी मिल रहा था। बिकॉज लिटिगेशन में शुरुआत में आपको अपने आप को घिसना पड़ता है। इट्स अ लिटिल हार्ड जर्नी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क इन लिटिगेशन। लिटिगेशन में मैंने सबसे पहले सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता सर के साथ काम किया, जो कि आज बार काउंसिल ऑफ
दिल्ली के चेयरमैन भी हैं। उनसे अच्छा काइंड होल हार्टेड पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि उनकी आवाज में जो भारीपन है, द वे ही आर्ग्यूज इन द कोर्ट, और अपनी बात जिस तरह से वो रखते हैं और जिस तरह से उनकी नॉलेज है, उससे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि मैंने सीधा हाई कोर्ट की लिटिगेशन को ज्वाइन किया था। बीइंग एन सीनियर एडवोकेट, रमेश गुप्ता सर के पास ब्रीफिंग्स ही आती थी। थोड़े टाइम बाद रमेश गुप्ता सर ने मुझे कहा कि मुझे लिटिगेशन का अगर रियल एक्सपीरियंस अच्छे से लेना है तो मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए। फिर मैं सुभाष गुलाटी सर एंड सीमा मैम के पास गया, गुलाटी एंड एसोसिएट्स में, जहां पे मैंने अपना लिटिगेशन का एक्सपीरियंस दिया। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला क्रिमिनल लॉ के बारे में, और साथ साथ में अपनी कॉर्पोरेट लॉ की मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी। 2012 में मैंने सुभाष सर को ज्वाइन किया। मैंने वहां पे नियर अबाउट 10-11 महीने काम किया होगा, और साथ साथ में मैं अपनी प्रैक्टिस भी बिल्टअप कर रहा था। 2013 के अंदर मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है या मुझे और एक्सपीरियंस गेन करना है। मैंने सुभाष सर के साथ ये डिस्कस किया अपनी प्रॉब्लम को। सुभाष सर ने मुझे रिकमेंड किया और आशीर्वाद दिया कि जा बेटा अपनी प्रैक्टिस शुरू कर ले। सो दैट इज व्हेन इन अप्रैल 2013 मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर ली। अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या सोचना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, व्हेन टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे रहा हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे जरूर देखिएगा। 2013 में जब मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करी तो मेरे अंदर था कि मुझे लीगल कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना है। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ काम करना अच्छा लगता है, मुझे टेक्नोलॉजी और लीगल का फ्यूजन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने इंडियन बेयर एक्ट पैक के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लॉन्च करी थी एक इवेंट के अंदर, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हुए थे। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ये थी मेरी अभी तक की जर्नी 2013 तक की। 2013 के बाद जो मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, क्या क्या मुझे एक्सपीरियंसेस आए, क्या फेलियर्स हुए, क्या सक्सेसेस हुई, उन सब चीजों के ऊपर मैं एक एक करके आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा और आपको ये समझाऊंगा कौन सी चीजें आपको करने से फायदा हो सकता है, कौन सी चीजें करने से आपको नुकसान हो सकता है, ताकि मेरे फेलियर से आप सीख सकें और मेरी सक्सेसेस को कॉपी करके या मेरी सक्सेस को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करके आप उसको और बेटर कर सकें। आई होप आपको मेरी ये जर्नी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन हिट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है बहुत सारी चीजों के ऊपर। इजाजत चाहूंगा। मैं हूं कनिष्क अग्रवाल फ्रॉम लीगलप्रेन्योर, आपका लीगल साथी।